नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनपीआर क्या होता है। एनपीआर का यूज क्यों किया जाता है, एनपीआर क्या होता है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसे क्यों कराया जाता है। सबसे पहले एनपीआर की फुल फॉर्म जान लेते हैं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड, इसको हिंदी में भारतीय जनगणना भी बोलते हैं, जो जनगणना जिसे हिंदी में बोलते हैं। एनपीआर का उद्देश्य क्या है? एनपीआर का उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक का एक डाटाबेस बनाना। इस बार जो एनपीआर होगा उसमें प्रत्येक नागरिक का डाटाबेस बनेगा और उसमें बायोमेट्रिक विवरण भी शामिल होंगे। इसमें इस बार जो एनपीआर होगा, तो ये एनपीआर होने से क्या क्या फ़ायदा मिलता है, एनपीआर होने से किसको किसको फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एनपीआर होता कैसे है। एनपीआर करने के लिए आपके एरिया के या आपके जो भी ब्लॉक वगैरह डिस्ट्रिक्ट के रहते हैं उनमें से आपके घर, हर किसी के घर जाते हैं। आपके घर एक बंदा आएगा, एक एम्प्लॉय आएगा जो आपसे पूरी आपकी डिटेल्स पूछेगा, नाम, फादर नेम, फैमिली का हेड, मुखिया का नाम लिख के ले जाएगा और जितने भी घर में सदस्य हैं उनका नाम लिखेगा। और आपके पास कितने प्लॉट हैं, कितनी गाड़ी है, कितने सब चीज़ है, या आप अमीर है या गरीब है, उन सब चीज़ों के पूरा विवरण आपसे लेगा। आपको सही सही जानकारी पूरी देनी है। बहुत से लोग रहते हैं कि झूठ झूठ जानकारी दे देते हैं और अपना गरीबी रेखा से नीचे आ जाते हैं। लेकिन आपको सही सही जानकारी देनी होगी, आपकी जितनी है जो चीज़ है सही सही जानकारी देनी है आपको। क्योंकि अगर आप सही सही जानकारी देंगे, मान लीजिए आप बीपीएल रेखा से ऊपर है और आप अपनी जानकारी झूठ दे के बीपीएल नीचे आ जाते हैं, तो काफ़ी लोग और रहते हैं जिनका बीपीएल रेखा में होना चाहिए लेकिन उनका नहीं होता है, उनका नंबर नहीं आ पाता है। उनका नंबर आए पहले, ये सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए कि जो बीपीएल रेखा के एलिजिबिलिटी है उनका होना चाहिए। इसीलिए आपको सही सही जानकारी आपको देना चाहिए। तो वो आपसे ये सब डिटेल्स ले लेते हैं, नाम वगैरह जो भी बताया हुई डिटेल्स लेने के बाद वो जाते हैं। उसके फिर 2 महीने बाद आते हैं वेरिफिकेशन करने के लिए कि डाटा सही मिला है या नहीं। अगर वो दोनों मैच करता है, सब डाटा एक जैसा रहता है, तो वो बाद में पब्लिश करते हैं। उसके आधार पर पता चलता है कि कौन बीपीएल रेखा से नीचे है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन मिडिल क्लास है। इन सब चीज़ों का पता चलता है उस डाटा से। और पॉपुलेशन का भी पता चलता है कितनी जनसंख्या देश की हो गई है। तो इससे फ़ायदा किन किन लोगों को मिलेगा। मान लीजिए अभी आपका राशन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, और भी बहुत सी गवर्नमेंट सर्विसेज है जो मिलती है गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए। और गरीबी रेखा से ऊपर वालों को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो गरीबी रेखा से ऊपर है। गरीबी रेखा से नीचे है, उनको ये सब फैसिलिटीज़ मिलती है, राशन कार्ड का, आयुष्मान कार्ड का। आयुष्मान कार्ड भी अभी हर किसी का नहीं बना है, ये सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे है उनका ही बना है। उससे ऊपर होने वाले, गरीबी रेखा से ऊपर होने वाले का आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। ये सिर्फ नीचे जो है आयुष्मान, गरीबी रेखा से नीचे उनका ही बना है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं बना। वो कारण यही है कि आप गरीबी रेखा से ऊपर हैं, इसलिए आपका नहीं बना है। एपीएल, एबव पॉवर्टी लाइन जिसे बोलते हैं, और बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। और एक और होता है एएवाई, अनंतता। ये सब होते हैं गरीबी रेखा से नीचे। इन चीज़ों का एनपीआर करने से पूरा डाटा मिल जाता है कि कौन गरीबी रेखा से नीचे है, किसे सर्विस का लाभ देना चाहिए, किसे इन सब चीज़ों का लाभ होना चाहिए। इन चीज़ों से ये सब पता चलता है, इसीलिए एनपीआर कराया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि एनपीआर क्या होता है। और इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी तक टोटल 15 बार एनपीआर हो गया है। जनगणना, भारतीय जनगणना जो है वो 15 बार हो गया है। 15 बार टोटल हो चुका है, जिसमें 8 बार आज़ादी से पहले हो गया है और 7 बार आज़ादी के बाद। हर 10 साल में होता है। 2011 में हुआ था, इससे पिछला अब 21 में होने वाला था, लेकिन 21 में लॉकडाउन वगैरह, कोरोना, कोविड के चलते ये पेंडिंग रह गया, जो अभी तक नहीं हो पाया। बाकी इधर इलेक्शन वगैरह आ गए थे, इस वजह से भी नहीं हुआ था। अब 2025 में मार्च के बाद ये होगा, हो सकता है, क्योंकि अब कोई चीज़ ज़्यादा आ नहीं रहा है, इसीलिए मार्च के बाद हो सकता है। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि एनपीआर क्या होता है, एनपीआर क्यों कराया जाता है, एनपीआर का क्या मकसद है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं वहाँ आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में।